तो हमने बाद बाकी का सेट जो है ये ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। और इससे आपको जो है, अगर आप 5 का 5 सेट अगर आप करते हो तो एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ओके, तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। तो मैं बता दूँ, फ्रांसीसी क्रांति जो है ये फ्रांस के राजधानी यानी कि पेरिस में हुआ था, सुबह सुबह यहीं पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस शहर में हुआ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन जो है किस शासक का है। तो आंसर हो जाएगा लुई 14, ठीक है, इनका होगा। यहाँ पे लुई 14 नहीं, लुई 16 का होगा यहाँ पर, ठीक है। आंसर गलत दिया है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से, बास्तिल पर कब हमला हुआ था। वही जिस तारीख को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, यानी जिस साल को, ठीक है। और उसी दिन वहाँ यानी कि पेरिस में एक बास्तिल का किला था और वहीं पे उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, उसको गिरा दिया गया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिनको फांसी पर लटका दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ओलंप दे गूंज, ठीक है। ये थे मतलब प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिनको लास्ट में फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल ने या ड्यूमा ने। तो आंसर हो जाएगा स्टालिन, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने करा था। तो जैसे आंसर हो जाएगा स्टालिन ने करा था, ठीक है। फिर आगे को क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। तो आंसर हो जाएगा 1930 में उन्होंने क्या किया था, रूस की यात्रा किया था। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे है, पेट्रोग्राद सोवियत संघ का जन्म कब हुआ। पेट्रोग्राद सोवियत संघ का जन्म कब हुआ। तो 27 फरवरी 1917 को, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भूगोल से यहाँ से शुरुआत होता है। आपको मतलब हिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस का आंसर करने हैं और आप भूगोल से देखिए कितना है। पहला यहाँ से होगा 11 से, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं, मतलब किस राज्य से गुजरती है। तो गाइस उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, बिहार से भी नहीं, मेघालय से भी नहीं, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST GMT का जो ये है, या यूनिवर्सल टाइम भी इसको कहा जाता है, तो कितने घंटे आगे या पीछे है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे ही चलता है, ओके। और आगे क्वेश्चन से, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। 3 सागर जहाँ पर मिलती है वहीं पे ये जगह स्थित है, तो वो कौन सा जगह है। आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। आगे क्वेश्चन से, विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पठार, ओके। और आगे का क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची शिखर क्या है। तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, आप जानते होंगे, जो नेपाल में है अभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप से के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन से, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, यानी नर्मदा नदी जो ये कहाँ से निकलती है। तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक से, ओके। और आगे क्वेश्चन से, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, तापी नदी किस सागर में जा गिरती है। तो आंसर हो जाएगा तापी नदी जो है ये अरब सागर में जा गिरती है। आगे क्वेश्चन है, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर गैसीय कार्य करते हैं। तो पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग, 25% ऐसे लोग हैं जो गैर गैसीय कार्य करते हैं, यानी दुकान वगैरह जलाना, ठीक है, ये सब गैर गैसीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम मतलब आधारित क्षेत्र है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है। ये श्रम पर आधारित है, सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है आधुनिक कृषि जो है अपनाया गया था इन राज्यों में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, हरित क्रांति की शुरुआत
कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन है मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो मदर डेयरी जो है ये कहाँ की है? दिल्ली की है। ओके, आगे क्वेश्चन है भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रम। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर में बोला किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीब कम करने में मदद मिलती है? तो जैसे यहाँ पर दिया कि इस राज्य में तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानव पूंजी की। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन कथन सत्य नहीं है, यानी कौन तो कथन जो है वो गलत है, उनको हमें रेखांकित करना है या सही करना होगी। आगे बोला है लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेही बनाता है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। आगे लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाती है, ये चीज़ें गलत है और हमें गलत चीज़ों को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र, तानाशाही, राजाशाही प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा उन्हें प्रजातंत्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन से आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार से। आगे क्वेश्चन है यूएनए का कौन सा अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा पद, ओके, परिषद। और आगे के क्वेश्चन से बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा निर्देशक तत्वों से। उसके बाद आगे क्वेश्चन 36 इसमें बोला सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, या संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? तो आंसर हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्ष। इसमें सरकार जो है कोई भी धर्म को नहीं लेगी, जो धर्म आप अपनाना चाहते हो आराम से कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। आगे क्वेश्चन से किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। आगे है भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बना कब था? 26 नवंबर 1949 में। ये चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आगे क्वेश्चन है द लॉ वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो इसमें निर्माता जो है भीमराव अम्बेडकर जी के नाम आते हैं, तो हमारा आंसर जो है 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। गाइस, तो हमने यहाँ पर सेट 5 से 40 का 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आप आगे का भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके।